नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जो अपनी पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उनका अलग अलग वर्गीकरण करके हमने अध्ययन किया था और समझ में अच्छे से आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आज आज की क्लास है। आज की क्लास में हम जो भौतिक प्रदेश था, अरावली पर्वतीय प्रदेश भौतिक प्रदेश था, उसके हम 4 भाग करके पढ़ रहे थे। उसके 2 भागों का अध्ययन हमने पूर्व की कक्षा में कर लिया था फ्रेंड्स। जो कौन कौन से थे, उत्पत्ति और विस्तार था। और आज दोस्तों विशेषता होगी, जो तीसरी होगी। तो आज हम विशेषता पढ़ते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता। तो फ्रेंड्स, देखते हैं विशेषता के अंदर जो अरावली है, अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्वत की श्रृंखला। जो अरावली पर्वतीय जो अपना क्षेत्र है, उसकी जो शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम अरावली का मूल। फ्रेंड्स, अरावली का मूल देखते हैं। उससे पहले हमने कल देखा था, पिछली क्लास में देखा था, जैसे कि मूल का अध्ययन किया था। जैसे कि अपन ये इंडिया है, जैसे कि ये अपना ये मान लेते हैं अपना इंडिया है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि ये गुजरात था और गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक ये पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। कौन सी है? ये अरावली है। तो फ्रेंड्स, ये अरावली पर्वतमाला है। जो इसका मूल रूप की बात करते हैं तो मूल रूप फ्रेंड्स, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो सागर है कौन सा है? अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर है। तो इसका मूल कहां पर है फ्रेंड्स? अरब सागर के अंदर। अरावली पर्वतमाला का मूल अरब सागर के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? आगे चलते हैं, अरावली की आकृति की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नक्शा दिख रहा है, इस नक्शे के हिसाब से समझते हैं तो एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान का नक्शा है। नक्शे के अंदर हम अरावली की आकृति की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये मान लेते हैं कि ये आपकी अरावली है। इस प्रकार ये अरावली की स्थिति है। तो फ्रेंड्स, अरावली की जो ये स्थिति है उसको देख लेते हैं। हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा अपने लिए इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो अरावली है, तो अरावली का जो उत्तरी भाग है, और ये दक्षिणी भाग है, और ये बीच का मध्य भाग है, और ये ओवरऑल पूरा है। तो फ्रेंड्स, ये उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग कैसा दिखाई पड़ता है? ये भेड़ की पीठ के समान भेड़शिला के रूप के अंदर ये उत्तरी भाग दिखाई देता है। जैसे कि हम मानते हैं इस प्रकार ये अरावली की जो उत्तरी भाग है, ये किस प्रकार दिखाई देता है? भेड़ शिला के रूप में, और फ्रेंड्स, जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग किस प्रकार दिखाई देता है? दक्षिणी भाग है ये अपना, जैसे मान लेते हैं ये वाला है, ये इस प्रकार जो पंजाकार रूप के अंदर दिखाई देता है अपने को। कैसा दिखाई देता है दक्षिणी भाग? पंजाकार रूप में। और फ्रेंड्स, पूरी अरावली की बात करते हैं हम, तो ये पूरी अरावली है। तो अरावली है अपनी किस प्रकार दिखाई देती है? एक तत्वाद्य होता है। कौन सा? कर्णवत तत्वाद्य होता है। तत्वाद्य के रूप के अंदर ये पूरी अपनी अरावली पर्वत पूरी श्रृंखला है राजस्थान के अंदर। अगर पूरी की बात करते हैं तो तत्वाद्य के समान दिखाई देती है। दक्षिणी अरावली की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये पंजाकार रूप में दिखाई देता है। और उत्तरी की बात करते हैं तो भेड़शिला के रूप में दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं, आकृति में देख लेते हैं। तो उत्तरी अरावली है, उसकी आकृति किस प्रकार है? ये भेड़ शिला के रूप में
दिखाई देती है। और फ्रेंड्स हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण अरावली, दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली है, इस प्रकार दिखाई देती है ये पंजाकार रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूरी अरावली और अरावली की बात करते हैं, हमने तो देखा ये पूरी अरावली तो किस प्रकार दिखाई देती है, ये कर्णवत तत्वाद्य, इस प्रकार तत्वाद्य के रूप में, तत्वाद्य कर्णवत के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में अरावली की पूरी किस प्रकार, कर्णवत, उत्तरी किस प्रकार भेड़शिला के रूप में, और दक्षिणी पंजाकार। आगे देखते हैं दोस्तों, अरावली जो अपना जो अरावली है राजस्थान का, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है। अरावली अपनी अरावली है, ये विश्व में सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत माला के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स, आया समझ में, अपनी अरावली है विश्व के अंदर सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ये अरावली पर्वतमाला है किसके समकालीन है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अपना जो यूएसए है, अमेरिका है, तो अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर एक पर्वत है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत के समकालीन मानी जाती है, किसके समान, अरावली यूएसए के पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत के समकालीन है। फ्रेंड्स किसके समान है, अपलेशिय पर्वत के समकालीन है। आगे देखते हैं जो अपलेशियन जो पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है वो क्यों जाना जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो अपलेशियन पर्वत है उस पर एक टेनेसी नदी परियोजना, टेनेसी नदी बांध परियोजना बनी है। फ्रेंड्स, इसका हमारे से इंडिया से यह संबंध है, ये टेनेसी नदी बांध परियोजना, इसका संबंध यह है कि अपने इंडिया में, भारत में एक परियोजना बनी हुई है, कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये टेनेसी नदी बांध मॉडल पर आधारित है, इसलिए इसको जाना जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, भारत में दामोदर नदी घाटी बांध टेनेसी नदी मॉडल पर टेनेसी नदी जो मॉडल है उस पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, जो अपने दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो टेनेसी नदी जो मॉडल है उसके ऊपर बनाया गया है भारत में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
हम अरावली की बात कर रहे हैं, तो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। तो देखते हैं, अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 930 मीटर। और फ्रेंड्स, अपनी जो अरावली थी, तो अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम, उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? देखते हैं आगे। अरावली की उत्पत्ति की समय, उत्पत्ति के समय औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। इसी कारण दोस्तों अरावली पर्वत माला कहते हैं। आया दोस्तों समझ में? जो वर्तमान में कितनी है? अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, और जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी तो 2800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी। इसी कारण अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। समय के साथ फ्रेंड्स क्या हुआ? अरावली का समय के साथ धीरे धीरे वायु, जल एवं तापमान अपर्दन, क्या हुआ? अपर्दन हुआ। जल अपर्दन, वायु अपर्दन और तापमान से जो अपर्दन हुआ, इस कारण इनका अपर्दन होने से इनको क्या कहा गया? अरावली की पहाड़ियां। अपर्दन से इसे अरावली की पहाड़ियां कहा जाता। और फ्रेंड्स, वर्तमान में क्या स्थिति है? इसको किस नाम से जानते हैं वर्तमान में अरावली को? वर्तमान में इसे अपशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो अपनी अरावली वाला क्षेत्र है उसको हम भारत के संदर्भ में किस प्रकार देखते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हम समझेंगे। आइए देखते हैं कि फ्रेंड्स, देखते हैं कि अपना ये इंडिया है। क्या है? इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं अपना ये वाला भाग, ये इंडिया है। तो हमने देखा था दोस्तों, पूर्व की कक्षा में देखा था, जो अरावली पर्वतमाला है ये यहाँ से लेकर यहाँ है। ये वाला इसका पालनपुर का है, ये वाला दिल्ली है। ठीक है, ये दिल्ली था और ये पालनपुर था। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्थिति देखी थी हमने अरावली की। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये कितनी है? कितनी है दोस्तों? ये है 1722 मीटर। तो भारत के अंदर देखते हैं दोस्तों इसको, कि भारत के अंदर ये अरावली पर्वतमाला है, इसके इस भाग के अंदर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? ये विंध्याचल है। कौन सी है? विंध्याचल है। दोस्तों नीचे की बात करते हैं हम, तो नीचे की तरफ कौन सी है? ये सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा।
सतपुड़ा है। फ्रेंड्स हम दक्षिण की बात करते हैं इंडिया के अंदर, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से, तो इस तरफ वाली जो ये पर्वत श्रृंखला है और एक इस तरफ जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको किस नाम से जानते हैं? ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वतीय जो श्रृंखला है, इस तरफ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और फ्रेंड्स ऊपर की बात कर लेते हैं, तो इस तरफ वाला जो हिस्सा है, इस तरफ वाला जो हिस्सा है, यहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। हिमालय पर्वत है। तो ये फ्रेंड्स अपनी इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, तो अपनी ये जो बीचों बीच में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके चारों तरफ ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ कौन सा? हिमालय पर्वत है। और इससे नीचे की तरफ देखते हैं तो विंध्याचल आ जाता है, उससे थोड़ा नीचे चलते हैं तो सतपुड़ा आ जाता है। और दक्षिण की बात कर लेते हैं तो इस तरफ पश्चिमी घाट और इस तरफ पूर्वी घाट। ये अरावली के संदर्भ में, ये राजस्थान में जो अपनी जो अरावली पर्वतमाला है उसकी स्थिति है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं जो अरावली पर्वतमाला है अपनी, ये अरावली पर्वतमाला है, इसको क्या कहा जाता है? इसको भारत के संदर्भ के अंदर कहा जाता है, भारत के संदर्भ में महान जल विभाजक रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, भारत के संदर्भ में इसको क्या कहा जाता है? महान जल विभाजक रेखा। और राजस्थान के संदर्भ में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि ये अपनी अरावली, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, देखा था। तो फ्रेंड्स इस तरफ कौन सा है? इस तरफ ये पूर्वी हिस्सा है और इस तरफ पश्चिमी है। तो फ्रेंड्स इधर क्या था? इधर देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है। कौन सा आता है? ये बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ ये अरब सागर आती है, अरब सागर। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्थिति है। तो भारत के संदर्भ में इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के संदर्भ में ये बीचों बीच से ये जा रही है, तो ये महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और राजस्थान के अंदर इसको 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्यों कहा जाता है? कि इस तरफ राजस्थान के अंदर इस तरफ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और फ्रेंड्स इस तरफ पश्चिम की बात करते हैं राजस्थान में, तो यहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस कारण राजस्थान के संदर्भ में तो इसको 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के नाम से जानते हैं। 50 सेंटीमीटर को फ्रेंड्स अगर कहीं पर उसको 500 mm भी लिखा रहता है, ठीक है, मिमी 500 मिमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के संदर्भ में इसको महान जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बीचों बीच से एक जल का विभाजन करती है। किस प्रकार करती है देखते हैं दोस्तों, कि दोस्तों जो इस तरफ की वाली जो भी नदियां निकलती हैं, इस तरफ जो भी नदियां निकलती हैं, इन नदियों का पानी कहां पर जाता है? अरब सागर में ही जाता है। फ्रेंड्स इस तरफ जो भी नदियां आएगी वह कहां आएगी? अरब सागर में जाएगी। और इस तरफ जाएगी जो भी नदियां, वो नदियां कहां पर जाएगी? वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी। इसलिए ये नदियों का जल का बंटवारा करती है। इस कारण इसको महान जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है और इसको 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आया समझ में? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।